कराची का 127 साल पुराना तारीखी लेडी डफरन अस्पताल जो सिंध का पहला मैटरनिटी होम भी है, दरअसल एक ऐसी तहरीक की यादगार है जो ख़वातीन को हक़ इलाज और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू हुई। ये वो ख्वाब था जो लेडी डफरन की जदोजहद और उनके विजन से हकीकत में ढला। 19वीं सदी के हिंदुस्तान में ख़वातीन की ज़िंदगी एक ऐसी आजमाइश से गुजर रही थी कि माशरती रिवायात के बाइस वो दौरान प्रेगनेंसी मर्द डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने से हिचकिचाती थी और अस्पताल जाने से कासिर थी। इस कर्बनाक हकीकत का अंजाम ये था कि बच्चे की पैदाइश के वक्त कई माएँ और नौज़ायदा बच्चे अपनी जान गंवा बैठते थे। इस दर्द की आहट जब वायसराय हिंद की अहलिया लेडी डफरन तक पहुंची तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं बल्कि एक समाजी और इंसानी बहरान है। ये वो लम्हा था जब लेडी डफरन ने फैसला किया कि अगर औरतें अस्पताल नहीं जा सकती तो अस्पतालों को औरतं के लिए काबिल कबूल बनाया जाए। लेडी डफरन ने महसूस किया कि इस मसले का हल सिर्फ ख़वातीन के लिए अस्पताल बनाना नहीं बल्कि उनको खुद इस मैदान में लाना है। यूं क्वीन विक्टोरिया की सरपरस्ती में 1885 में दी काउंटीज ऑफ डफरन फंड के जरिए एक ऐसे इनकलाब की बुनियाद रखी गई जिसके तहत लेडी डफरन अस्पताल जैसे इदारे कायम किए गए जो सिर्फ इलाज गाहे नहीं थे बल्कि वो इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने ख़वातीन को डॉक्टर, नर्स और मिडवाइफ बनने की तरबियत दी। इस तरह ख़वातीन अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने के काबिल हुई और उन्हें पहली बार अपने लिए एक पेशा वराना शनाख्त भी मिली। इस इनिशिएटिव की वजह से पूरी सब कॉन्टिनेंट में मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई। दूसरी चीज़ उन्होंने ये किया कि पूरे कॉन्टिनेंट में इनने नर्सिंग स्कूल्स ओपन किए, कम्युनिटी स्कूल्स ओपन किए। और आप सोचें कि 130 इयर्स लेटर अभी भी यही सिस्टम उनका चलता आ रहा है। तो ये तो बहुत एक लेजेंड्स हैं। हमारा जो नर्सिंग स्कूल है पाकिस्तान का ओल्डेस्ट नर्सिंग स्कूल है, प्रॉब्ली दी ओल्डेस्ट नर्सिंग स्कूल पूरे सब कॉन्टिनेंट में जी। आज तक हम कम से कम 50 लड़कियां एवरी ईयर ट्रेन करते हैं। ये लड़कियां फिर अपनी कम्युनिटी में जाके सर्व करती हैं, ये लड़कियां अपने शहरों में जाके सर्व करती हैं, कोई लड़कियां बाहर चली जाती हैं। उस दौर में जब आप देखेंगे आज से 100 साल पहले तो ये एक बिल्कुल नई सोच थी, ख़ास करके हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, ख़ास करके हमारी मजहबी रिवायात उस ज़माने में जो थी कि जी ख़वातीन का इलाज ख़वातीन ही करेंगी, मर्द नहीं करेंगे। इस किस्म की कोई फैसिलिटी उस ज़माने में थी नहीं। ये एक सोच थी, कहने को तो जी कॉलोनियल एरा था, हम उनके ग़ुलाम थे, वो थे, लेकिन इन्होंने अच्छे काम भी किए, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब क्वीन विक्टोरिया को क्या पड़ी थी कि इधर जी हमारी ख़वातीन हैं वो कैसे भी इलाज कराएं, लेकिन उन्होंने एक स्टेप लिया, एक सोच ली कि नहीं, इंस्टीट्यूट होने चाहिए और ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से इलाज होना चाहिए। लेडी डफरन की काविशों का नतीजा ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में ख़वातीन के लिए अस्पतालों का जाल बिछ गया। कराची का लेडी डफरन अस्पताल जो 1898 में बना, इसकी तामीर के लिए इंसान दोस्त पारसी बिजनेसमैन एडुल्जी डिंशा ने सबसे बड़ा अतिया 1 लाख रुपए उस वक्त दिया। ये मुजस्मा उन्हीं का है, ट्रिब्यूट के तौर पर ये इस इदारे में आज भी मौजूद है। जबकि जो दूसरा मुजस्मा है ये क्वीन विक्टोरिया का है जिन्होंने लेडी डफरन फंड की सरपरस्ती की थी। कादम्बिनी गंगोली जो बड़े सगीर की पहली खातून डॉक्टर थी, उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज लेडी डफरन अस्पताल कराची से ही किया था। इस फंड के तहत सिर्फ कराची में ही नहीं, लाहौर में लेडी एचिसन अस्पताल, जबकि शिकारपुर, कोयटा और हैदराबाद में लेडी डफरन के नाम से अस्पताल बनाए गए। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, यूपी और चेन्नई समेत बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल कायम किए गए जो ख़वातीन की जिंदगियों को बचाने का सबब बने और लाखों ख़वातीन को
पहली बार सेहत की बेहतरीन सहूलियात मयस्सर आई। लेडी डफरिन अस्पताल कराची एक जिंदा तारीख है। यहाँ हर कोने पे कोई ना कोई तारीख छुपी है। जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस इदारे को बनाने के लिए, यहाँ दीवारों पर उनके नाम की प्लेट्स आज भी कुंदा है। ये कोई राव साहिब हैं, उन्होंने द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन लेडी नर्सेस इसकी मद में 3000 रुपये दिए थे 1910 में। उनकी प्लेट आज भी यहाँ पर लगी हुई है। इसी तरह और दीवारों पर भी नाम लिखे गए हैं। अब जैसे किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, सबके नाम यहाँ पर कुंदा हैं और कुछ ना कुछ किसी ने कंट्रीब्यूट किया ही, ये कम या तो फिर ज़्यादा। एक और जो खूबसूरत पहलू है इन तख्तियों पर जो नज़र आता है वो ये कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इसमें हिंदू भी है, इसमें पारसी भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है। तमाम मज़ाहिब के लोग हैं जो मजहबी हम आहंगी की भी एक मिसाल यहाँ पर नज़र आती है। आज के दिन तक भी हमारी जो बोर्ड है उसके ऊपर एडोलजी डिंशा के ग्रेट ग्रैंडसन मिस्टर सोराब डिंशा होते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं डिंशा फैमिली से। तो डिंशा फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कार्टरिक विंग हमारा सामने बिल्डिंग देखी होगी, ये माजी और मुस्तकबिल का मिलाप है। इसका जो आगे का हिस्सा है वो 100 साल पुराना है। पीछे एक नई बिल्डिंग उसी आर्किटेक्ट को, उसी आर्किटेक्चर को लेके बनाई गई है। तो हमारे जो वार्ड्स अंदर देखें वो उसी ज़माने के हिसाब से स्पेशियस हैं और ये एक मिलाप है, तो एक खूबसूरती आपको नज़र आती है। देखें वैसे तो इस हॉस्पिटल में जगह जगह हिस्ट्री है, लेकिन मैं जब भी ये सामने खड़ी हुई एडोलजी डिंशा बिल्डिंग को देखता हूँ तो ये हमेशा अट्रैक्ट करती है। मुझे नहीं, सिर्फ हर किसी को अट्रैक्ट करती है। इसकी खूबसूरती, इसके अंदर जो वर्कमैनशिप यूज़ हुई है, जो कारीगरी है, बारीक बीनी आप देखें तो आपको इम्प्रेस किए बगैर छोड़ेगी नहीं कभी। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें और हर किस्म का जो हम गायनी का सर्जरीज अवेलेबल होती हैं टू वेरी हाई स्टैंडर्ड हम वो करते हैं। हमारे पास कैंसर सर्जरीज होती हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो गायनी में है हम वो प्रोवाइड करते हैं। हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत गरीब पेशेंट भी आते हैं। हमारे ये प्रिंसिपल रहा है शुरू से कि हम किसी को मना नहीं करते, किसी को भी, चाहे अगर उनका जो कलर हो, जो कास्ट हो, जो क्रीड हो, हम सबको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हम उनको फ्री में ट्रीट करते हैं। आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। हॉस्पिटल को चलाना, हॉस्पिटल को मेंटेन करना, उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास डोनर्स हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं। हमारे हॉस्पिटल को जो नेसेसिटी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मरीज़ों की ट्रीटमेंट की पैसे जो ज़रूरत होते हैं वो देते हैं। डफरिन फंड की सरपरस्ती लेडी डफरिन के जाने के बाद भी हर वाइसराइन ने जारी रखी, जो ताजरों और नवाबों के अतियात से आगे बढ़ता रहा। तकसीम हिंद के बाद भी ये इदारे खिदमत के सफ़र में रुके नहीं। इस इदारे ने सियासी तारीख में भी अपना नक्श छोड़ा है। 1988 में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इसी अस्पताल में जन्म दिया था। यूं ये इदारा सियासी विरसे का भी हिस्सा बन गया। आज जब खवातीन बड़ी तादाद में मेडिकल के शोबे में खिदमात अंजाम दे रही हैं, ये उसी इनकलाबी इक़दाम का सबूत है। लेडी डफरिन ने जो बीज बोया था वो बीज आज फल बनकर हर उस कामयाब और खुद मुख्तार खातून की जिंदगी में नजर आता है जिसने अपने शोबे में खुद को मनवाया और एक मुकाम हासिल किया।